तेजस्वी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो तो लोकसभा में भी दिखाई दे रहे थे, वो हमेशा दिखाई देते हैं कॉन्फिडेंट। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पर्सनली वो जो भी हो, लेकिन वही एलिमेंट जितने लोगों को आप देखेंगी जो उनके पार्टी में है, वो वही लोग हैं जो उस समय भी थे। कोई सिस्टम नहीं चाहिए। कहाँ उनके जो चाचा वगैरह थे वो कहाँ हैं आजकल? अरे आप नाम सब देखिए ना, एक से एक जो जो उस समय के बड़े बड़े सिंबल्स थे, वो सब है एक्टिव पॉलिटिक्स में। Isn't he his own man कि वो परछाई से निकल आए लालू जी के? नहीं, निकल आते तो बिल्कुल वो था। कि आप सिर्फ you're not just a politician, आप एक स्ट्रेटजीज भी रहे हैं, आप देखते हैं दूसरी पार्टियों को भी देखते हैं। डोंट यू फील कि वो लालू जी के जो राजनीति है उनसे दूर हट के थोड़ा बहुत बाहर निकल आए हैं? लालू जी तो एफर्ट करके अचीव किए ना, ये भी तो है ना। लालू जी को कोई सिल्वर स्पून तो था नहीं, वो तो जमीन पे मेहनत करके जो भी अचीव किए की। लेकिन इन लोगों का अचीव करने के बाद कुछ वो दौर भी तो अलग था। हाँ, वो दौर भी अलग था, सोशलिज्म का दौर लेकिन था। मैंने कहा, फिर मैं आपके यहाँ पहले बोल चुका हूँ, सोशलिज्म का दौर था। और शायद अकेला पार्टी जेडीयू है जो आज भी उस चीज़ को मेंटेन करता है। रेस्ट सारे सोशलिस्ट पार्टी फैमिली पार्टी हो गए जी, परिवार वाली पार्टी हो गए। तो इसलिए अगर आज कहीं है भी तो वो तो उन्हीं का बनाया हुआ पार्टी है, तभी तो कोई है। अगर इंडिपेंडेंट कुछ करना हो इनको पॉलिटिक्स में तो क्या। अच्छा, अगर आपकी सरकार बनती है तो जस्ट 2 पॉइंट्स जो बिल्कुल प्रायोरिटी पे होंगे जो आप बिहार के लिए करेंगे। इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट एकदम, और स्किलिंग। क्योंकि जो मैं दुनिया भर में एजिंग पॉपुलेशन हो रहा, मैं वहाँ तक भी, अभी मॉरिशस के एम्बेसडर हमको मिले, वो बता रहे थे कि वहाँ चाहिए कुछ लोगों का स्किल्ड लोग और भोजपुरी बोलते हो। मॉरिशस में तो जरूर। हाँ। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हैं, तो स्किलिंग अगर यहाँ कर दें, जिसको जहाँ जो करना हो यहीं पर काम करना हो, और इंडस्ट्री, ये 2 प्रायोरिटी एरिया मेरे ख्याल से सरकार का। रोजगार, उससे रोजगार ही प्रायोरिटी है। कितने जॉब क्रिएशन करेंगे आप? मुझे लगता है कि 1 करोड़ हम लोगों ने टारगेट रखा है, और वो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इंडस्ट्री के नहीं हो। और इसके लिए कोई टाइम, मैंने कहा कोई टाइम फ्रेम है? हम लोगों का 1 साल, 2 साल, 3 साल? मैंने कहा कि हम लोगों का 6 महीना पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी हम लोग को लगता है जो है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। और अगले 2 साल में आपको जो भी हमारा यहाँ शुगर मिल बहुत था, वो कोऑपरेटिव के थ्रू करीब 22 आइडेंटिफाइड है, उसको रिस्टोर करना, कुछ नया बनाना, और यहाँ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री अगले 2 साल में लगाना, इंक्लूडिंग आईटी के बच्चे बहुत बार है। और ये होगा, मैं बता रहा हूँ, ये अगले 2 साल में, 3 साल में बिहार में बहुत सारा चीज़ दिखाई पड़ा जो लोग नहीं सोचता था बिहार में हो सकता है। ये होगा, और यही प्रायोरिटी रहेगा सरकार। परिवारवाद की बात हो रही थी संजय जी, आपकी बेटी जो लॉयर हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगी? नहीं। और नीतीश जी के बेटे? देखिए, नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है। अब इस चुनाव के बाद आगे जो भी इस इशू पर कॉल लेना होगा, वो वही कॉल ले सकते हैं, या उसका इंटरेस्ट होगा, और फिर नीतीश जी को लगेगा तो ये। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर है, अगर नीतीश जी तय करेंगे तो पूरी पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा। उनके बेटे? हाँ। पर वो उन्होंने पॉलिटिक्स में तो कुछ नहीं किया, अभी सामने तो आए नहीं आकर के अगर काम करें पार्टी के अंदर तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आएंगे, नीतीश जी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कॉल नीतीश जी ही लेंगे, लेकिन आएंगे तो पार्टी को, लोगों को अच्छा लगेगा। आर यू बीजेपी's मैन इन द जेडीयू? इसका क्या? ये मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, आर यू? मैंने कहा ना, नीतीश जी ने मुझे ये जगह दिया, नीतीश जी ने बनाया, और उस पार्टी आप रूडी के साथ भी थे, आप जेटली जी के साथ भी थे। नहीं भाई, आपका एसोसिएशन, आपका करियर पाथ वहां से स्टार्ट होता था। आपका एसोसिएशन तो सब लोगों से होता है, आपका इंटरेक्शन सब लोगों से होता है। लेकिन नीतीश जी के साथ जो जवाबदेही उन्होंने दिया है, जो ट्रस्ट है, जो उनका विश्वास है मेरे ऊपर, तब वो बिल्कुल जेडीयू। संजय जी, ऐसे क्यों होता है कि सभी बिहार के पॉलिटिशियंस जैसे ही एक सक्सेस पाथ पे आ जाते हैं, उनकी फैमिली सारी दिल्ली में होती है, उनके बच्चे सब दिल्ली में होते हैं या फिर बाहर पढ़ते हैं? व्हाई इज
पलायन सिर्फ is not at the level of middle class or lower middle class, even the rich class. क्यों? नहीं, अब हमको लगता है धीरे धीरे वो रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा, हो रहा है, काफी लोग वापस भी आ रहे हैं बिहार वो में। होप तो देखते नहीं है बिहार में ना। नहीं, बहुत सारा होप आप देख लोग रहे सब हैं। यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबके बच्चे बाहर नहीं, सब अब बहुत सारे लोग, मैं तो दिल्ली में पढ़ा, जेएनयू में पढ़ा, जहाँ पर एबीवीपी हार गई। जहाँ मैं जेएनयू में पढ़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो मैं तो दिल्ली में पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, एजुकेशन हुई है। मेरा चिराग भी बॉम्बे में रहते हैं ज्यादातर, लेकिन बिहार में मेरा जहाँ मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटी है, यहीं रहता हूँ मैं, और पार्लियामेंट के लिए जाता हूँ दिल्ली अभी फिलहाल। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नीतीश जी की आप बात कर रही थी, या उनकी फैमिली की बात कर रही थी कुछ? जी। नहीं, आपकी फैमिली भी, उनकी फैमिली भी? नहीं, उनकी फैमिली तो यहाँ रहती है। हाँ, उनकी फैमिली यहाँ रहती है। तो हमारे तो जो बच्चे हैं वो तो लॉयर हो गए, अपना काम कर रहे हैं, लिटिगेशन में चले गए। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि सभी जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, कैरियर के लिए तो आप कहीं जा सकते हैं। यहाँ पर फ्यूचर नहीं देखते हैं बच्चे पढ़ने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं भाई। आपको अगर कोई लॉयर है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके काम करना है, तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में ही है ना, वो तो है नहीं हर एक स्टेट में, तो वो तो ठीक है, ये आपका चॉइस है। आप दिल्ली में रहें, इंडिया के बाहर जाएं, कहीं जाके काम करें, वो तो ठीक बात। लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अब आपको रिवर्स माइग्रेशन हर एक लेवल पे यहाँ हो रहा है। जो बच्चे लॉ करके बाहर से भी आ रहे हैं, वो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने कुछ पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा कि जब वो गांव देहात में गए थे तो उन्होंने देखा कि जो जीविका दीदी, जिनका आप मेंशन कर रहे थे, जीविका दीदी जो है वो महिलाओं को बता रहे थे कि किस तरफ वोट देना है। Isn't that wrong? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आपको कहाँ उन्होंने देखा, क्या उन्होंने किया, किसको वोट देने के लिए कह रही थी? कहीं पे स्लो डाउन कर रहे थे, कहीं पे कहीं स्टीमर पास नहीं आ रहा था, मतलब कि मैनिपुलेशन। ये सब अपोजिशन के नैरेटिव की बात जो भी लोग आपको बताया है, ये तो ओपन सब जगह है, जो लोग वोट डाल रहे हैं, प्रचार प्रसार सब करता है, लेकिन कोई जाकर के किसको समझा दिया, उसके ये तो हम। और दूसरा कह रहे थे कि महिलाएं जो हैं कुछ इलाकों में तीर का निशान ढूंढ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कमल और तीर एक ही है। तो जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है और आपका कैंडिडेट नहीं है, वो समझ नहीं पाई, वो तीर को ही ढूंढ रही थी और समझ नहीं पाई कि बीजेपी को वोट देना है वहाँ पर, क्योंकि नीतीश जी को वोट देना चाहती थी, लेकिन दे कुडंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ कहीं पे आपको लगता है कि कैंपेनिंग में कोई चूक हुई है? नहीं, हमको नहीं लगता। अब कहीं इंडिविजुअल एब्रेशन में कहीं एक जगह कहीं हुआ हो, लेकिन लार्जली ये कोई इशू हमको नहीं देखा। कैंपेनिंग तो मुझे लगता है कि जितना इंटीग्रेटेड एनडीए का हर एक पार्टी का हुआ है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं थी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है, महिलाएं और जेनजी, ये दो, मतलब पहले बार जो वोट दे रहे हैं, ये दो तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन विधानसभा में ट्रेजरी बेंचेस में बैठेगा। डू यू एग्री? लार्जली यस, महिलाएं का बड़ा रोल है और वो इन्वॉल्व है, लेकिन बिहार में मैं टोटलिटी में जेनजी जो आप बोल रही हैं, बिल्कुल उनका भी सरकार को लेके और बनाने को लेकर के है। लेकिन एक बात जरूर है, जेनजी फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ है। ये परिवारवाद वाले जो पॉलिटिक्स करते हैं बिहार में, तो मैं देखता हूँ, चाहे वो दिल्ली में परिवारवाद वाला पार्टी हो, चाहे बिहार में परिवार वाला पार्टी हो, कि जो पूरा का पूरा भाई बहन माता जी सब जो परिवार का रहता है, उसके तो उसी के खिलाफ तो सब होता है। परिवारवाद इज अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सब लोग टिकट देते हैं अपने भाई भतीजे दामाद को। नीतीश कुमार नहीं दिए, उनका तो कोई है नहीं ना, बेटा है, लेकिन आपने कैसे नहीं सिलेक्ट नहीं किया। नहीं, हु सेड नहीं है, उनका पूरा इतना बड़ा परिवार है, बेटा है, भतीजा है, भांजा है। वो तो हमको लगता, अगर टिकट बांटने लगे परिवार में, तो जरूर 25-30 लोग दावेदार हो जाएंगे उनके फैमिली में। है कैसे नहीं? ही नेवर अलाउड एनीवन कि कोई टिकट में या कहीं इन्वॉल्वमेंट परिवार में। लेकिन जेन जी में नाराजगी भी है नौकरियों को लेकर। आपने भी दावा किया कि आप इतनी नौकरी देंगे, तेजस्वी अपने जगह कह रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे। डिकोड कीजिए ना, हर एक परिवार में नौकरी इस देश में कौन इकोनॉमिस्ट समझा देगा? आप भी कभी पूछिए उनसे, जो बिहार का बजट है और जो आप हर एक परिवार जो बिहार का
पॉपुलेशन है उसमें हर एक परिवार में जॉब देंगे, जरा कैलकुलेट करके बताइए तो। अब कुछ भी आप क्या कर, और पब्लिक जानता है कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करता है इन सब चीज़ों पर। जॉब इशू, अनएम्प्लॉयमेंट कोई बिहार का इशू नहीं है, देश भर और दुनिया भर का इशू है, लेकिन लार्जली बिहार में नीतीश कुमार जी ने एड्रेस किया है इस चीज़ को। एक चीज़ जो मिसिंग रहा बिहार में, जिस पे ट्रस्ट है सरकार का कि अगर हम लोग आएंगे नेक्स्ट 5 ईयर इस पर हम लोग का मेजर ट्रस्ट होगा, वो दो चीज़ है। एक, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा, और उसका हिस्टोरिकल रीजन है, उसमें मैं भी नहीं जा रहा। नीतीश जी चाहते भी तो 5 साल पहले नहीं लगा सकते थे, बेसिक चीज़ें ही नहीं थी इंडस्ट्री के लिए, तो उस पर थ्रस्ट देना, और उसका एक एडवांटेज हम लोगों को है कि एक सेंटर है जो सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। पर जब आप स्टार्टअप्स के लिए बात करते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, लेकिन जो ज़मीन ली गई है उसमें कहाँ स्टार्टअप्स हुई हैं? सिर्फ सर्विस सेक्टर को लेके। सर्विस सेक्टर में इतनी नौकरियां तो होंगी नहीं ना जब तक आप इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे। नहीं, अब बनेगा। मुझे लगता है कि अब इससे पहले ये चीज़ें उतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रही थी, क्योंकि जो इन्वेस्टर भी थे उनका भी ट्रस्ट लेवल उस लेवल पर, मुझे मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, उस लेवल का नहीं था। लेकिन अब जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, या पॉलिसी सपोर्ट के साथ, और थोड़ा इसमें सेंटर को भी राइट साइड में होना चाहिए था, तो मुझे लगता है अगले 5 साल में यहाँ इंडस्ट्री में भी। जब आप कह रहे थे ना कि तेजस्वी जो वादा करते हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मुझे याद है जब नीतीश जी, जब मैं पिछले इलेक्शंस में जो भी 2005 से आती है, तब भी लोग कहते थे कि अरे साइकिल कैसे दे सकते हैं सबको, अरे पोशाक कैसे दे सकते हैं, ये तो बिहार डजंट हैव द बजट, ऐसी बातें नीतीश जी के लिए भी बोली जाती थी। नहीं, साइकिल या पोशाक का तो एक बजट है, लेकिन उस वक्त ऐसी ही बातें होती थी कि वेयर डज ही हैव द मनी। आप ही से कह रहा हूँ, इसमें तब तो कोई भी सरकार आ करके एक फैमिली से एक जॉब दे दे, उसका तो कोई सैलरी होगा ना। जो लोग ये बोल रहे हैं, आपको शायद पास्ट का आपको उतना ध्यान ना हो, लेकिन बिहार में किसी से पूछिएगा, जब अपनी सरकार थी उनकी, जो उस पर बात नहीं करते, जो सरकार थी उस समय सैलरी नहीं दे पाते थे, जो नौकरी में लोग करते थे ना, उनको 6-6 महीना सैलरी नहीं मिलता था। ये भी पूछिए उस समय कितने लोगों को नौकरी दिए थे। तो ये सब करने की बात है कि किसी तरह सत्ता में आना, बाय हुक एंड क्रूक, कुछ भी बोल के आ जाना, एक बार तो आ जाए। ये सारा जो है ना डिस्परेशन उस चीज के लिए है कि किसी तरह सत्ता में एक बार आ जाए। करना तो कुछ मुझे है नहीं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, सच्चाई है। तो पब्लिक को ट्रैक्शन होना चाहिए ना इस चीज का। पब्लिक भी समझ रही है कि भाई तो पत्रकार भी पूछते हैं कि कहाँ से करिएगा, ये पैसा कहाँ से आइएगा। तो आप चलिए ना, अलग से बैठ के बताएंगे आप। जैसे दक्षिण भारत वगैरह में लोग अभी भी कहते हैं कि देखिए फिर से कर दिया ना कि सरकारी खजाना खत्म करके 10,000 रुपए सबको दे रहे हैं। दिस थिंग डजंट एंड। बाकी राज्यों में अभी भी ये कहते हैं ये तो कि पूरा देश को फिर एक विचार हर एक पार्टी को करना होगा। दैट अप्लाइज टू एवरीवन। व्हाई यू आर सिंगलिंग आउट अस? पूरे देश में हर एक पार्टी को इस चीज पर विचार करना चाहिए कि भाई इसमें। लेकिन अगर नीतीश कुमार एक चीज ध्यान रखेगा प्लीज, और जगह जो आप देख रही हैं वो जो भी दिया गया हो, नीतीश कुमार जी ने जो दिया है उनको रोजगार के लिए दिया है। और मैं 20 लोगों से बात किया हूँ, और ये जो कुछ लोग नैरेटिव बना के जाता है कि पैसा का ऐसे ही खर्च करके निकल जाएंगी, फॉर देम ऐसे ही दिल्ली के सिस्टम में, दिल्ली का मैं मतलब को कुछ पत्रकार ये भी बना रहे थे वो कपड़ा खरीद के खर्चा करके चले जाएंगे। मैं देखा हूँ 99% कोई न कोई काम शुरू कर दिया हूँ यहाँ पर। तो अगर वो यहाँ की महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप आता है, इससे वो कुछ काम शुरू करती है, अपना भी कुछ पैसा लगाती है, तो इससे अच्छा चीज। वो तो सही है कि अगर सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करती हैं तो ये अच्छी बात है। पर मुझे ये भी पूछना है कि अगर ये सब हो रहा था तो व्हाई इज बिहार नंबर्स स्टिल शोइंग इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री? ऐसे क्यों है अभी भी? नहीं, अभी तो मैंने कहा ना कि जब हम लोग आए उस समय से आज और भी कितना वक्त संजय जी? 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में बहुत कुछ हुआ ना। हमारा बेस कम है, आज भी डबल डिजिट ग्रोथ है बिहार का। तभी तो इनकम भी बढ़ा लोगों का, तभी तो जो पर कैपिटा इनकम, हाँ नेशनल एवरेज ऑब्वियसली नीचे है, वो तो समय लगेगा, क्योंकि जब तक जो हमारा एग्रीकल्चर या अन्य सेक्टर में जो आ रहा है उसमें तो जो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा तो वो एक इशू बिहार का है।
चलिए, और वो मैं एड्रेस करना है। इलेक्शन पे वापस आती हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर एनडीए जीत जाती है तो बीजेपी अब ड्राइवर सीट पे होंगी, नीतीश जी सिर्फ मुखौटा होंगे। क्या कहते हैं आप? अब एनडीए तो जीत रही है, और नीतीश जी को जो लोग जानते हैं या उनके पॉलिटिक्स को जानते हैं या उनके काम करने के तरीकों, वो मुखौटा तो किसी का नहीं हो सकता, इस लाइफ में तो नहीं हो सकता, ये मैं बता सकता हूँ। वो अपना डिसीजन खुद लेता। हाँ, ऑब्वियसली आपसे सजेशन ले लें, आपसे बात करें, लेकिन अपना जो ही कॉल्स द शॉट, जब भी फाइनल का जो होता है, हर एक चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। किस बात का मुखौटा हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? 20 साल से जिस एज भी तो कोई चीज होती है ना। वो तो सब पे लागू है, उनको क्यों, सब पे लागू है। एज और लोगों पे नहीं लागू है क्या? सब पे लागू होता है। लेकिन क्या वो सक्षम है कि अगले 5 साल बिहार जैसे राज्य को he will be able to rule with conviction, with he strength? has been ruling with conviction for last 20 years. लेकिन Obviously, सब तो कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द एक कोटरी है, वही चलाते हैं, ये कोई नहीं बोलता है। एक विपक्ष में जो लोग हैं कि अफसर बिहार ही में, है, सब चलाते हैं। ये तो कॉमन नैरेटिव है ना कि वो किसी पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार वो सब मुख्यमंत्री पर किसी पर लगा दीजिए, 4 अफसर ही बैठ के चलाता है। कौन योगी जी के बारे में ऐसे कहता है? कोई नहीं सब, कहता। अरे धामी जी के बारे में, हिमंता शर्मा के बारे में, ममता के बारे नीतीश में, कुमार ऐसे तो जी कोई के नहीं बारे बता में रहा। कोई नहीं कह सकता कि अफसर चला रहा है उनको। कोई आज से तो नहीं ना है, ये तो है नहीं कि 6 महीना से या 7 वर्ष से। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, 20 साल से। तो आज तक कोई बोला है कि अफसर उनको चला दिया? तो आप समझते हैं कि नीतीश कुमार की शेल्फ लाइफ अभी है? सेल्फ लाइफ तो मैं तो आप बताऊं, 4 दिन पहले बारिश हो गया, उनका चौपर नहीं हुआ, और पटना से बाय रोड वो 350 किलोमीटर रोड शो करते हुए कैंपेन किए। और जो लोग दावेदार हैं वो मोबाइल से अपना एड्रेस कर रहे थे पटना से। इसलिए पब्लिक लाइफ में जितना उनका मूवमेंट, जितना इंटरेक्शन होता है, वो कम लोगों का होता है। जेडीयू के बारे में कहा जाता है कि ये पिछड़ों की सरकार है, लेकिन ये भी कहते हैं कि आजकल नीतीश बाबू के इर्द गिर्द सब सवर्ण जाति के लोग देखिए, ऐसा है, वो उन्हीं की सुनते हैं। ये पिछड़ा सवर्ण की राजनीति तो नीतीश कुमार किए नहीं, वो सबको जोड़ के चले। हम लोग जितना दिन से नीतीश जी को देख रहे हैं, हाँ, वो तो माहिर है जो लोग स्टार्टा में हो उसको जरूर मदद, समीकरण, उस बिल्कुल ये उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। बिहार में कोई नहीं कह सकता है, कोई जो उनको नहीं भी वोट देता है, कि वो जब सरकार चलाए तो किसी को सिंगल आउट करके अलग करके चलाए। नीतीश कुमार जी नेता है, और मैं तो अपने पार्टी को भी देख रहा हूँ कि सिर्फ सवर्ण की बात नहीं है, हर एक कम्युनिटी के लोग आपको गैलेक्सी ऑफ लीडर कहते हैं ना, वो हर समाज के लोग इस पार्टी में मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद। you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।